हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑस्मोसिस एक्चुअली क्या होता है, किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। हमने डिफरेंसेस देखे थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। आज हम बात करेंगे अपना लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, फोर्थ नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज, ये है आपका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले तो हमें ऑस्मोसिस समझ में आना चाहिए। तो ऑस्मोसिस एज अ प्रोसेस मैंने आपको बताया है, और एसपीएम की थ्योरी भी अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो जिसमें मैंने आपको बहुत सारी थ्योरीज बताई थी। एक आपको मैंने कौन सा थ्योरी बताया था, वेपर प्रेशर थ्योरी, है ना, वेपर प्रेशर थ्योरी ऑफ एसपीएम, ये बताया हूँ मैं आपको पहले, है ना। और मैंने आपको ऑस्मोसिस बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। ऑस्मोसिस, ये दोनों जब आपको आएंगे तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से समझ सकते हैं ना। तो ये दोनों मैंने लास्ट के लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते जा करके, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, है ना, वीडियो लेक्चर्स में है। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, ये मैंने एक लाइन लिया यहाँ से, है ना, ये मैं ऐसा बीकर बना रहा हूँ, है ना, ये देखिए, ये बनाया। अब इसको मैंने कंपार्ट कर दिया, है ना। ये जो कंपार्टमेंट बनाया है मैंने, ये कंपार्टमेंट बनाया है मैंने एसपीएम का, है ना, एसपीएम का। एसपीएम क्या होता है, तो सेमी परमिएबल, है ना, मेम्ब्रेन। इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, है। तो ये एसपीएम होता है। अब इस एसपीएम के अक्रॉस मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपका है सॉल्यूशन, है ना, और यहाँ पे है प्योर सॉल्वेंट, है ना। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया है कि इसको मैंने बंद भी कर दिया, है ना। ये कॉलम है इसका, समझे क्या। और यहाँ से इसको भी, ये आपका ये कॉलम है, ये ऐसा कॉलम है, दोनों का कॉलम है ना। अब बात क्या है कि हम जानते हैं, अभी मैं आपको ऑस्मोसिस और वेपर प्रेशर थ्योरी दोनों एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। हम जानते क्या है कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लो कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट है ही नहीं, लो कंसंट्रेशन साइड में सॉल्यूट नहीं है, तो वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। और हाई कंसंट्रेशन वाले साइड में क्या होगा कि आपका सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका क्या होता है कि सॉल्वेंट मूव करता है। अब ये मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसपीएम में जो पोर्स होते हैं ना, जो पोर्स होते हैं वो पोर्स बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं ना, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, है ना। और जिसके थ्रू हो करके लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं पास कर सकते, है ना, मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं पास करेंगे तो होगा क्या कि अगर वही लिक्विड अगर वेपर में क्रिएट हो जाए, है ना, अगर वेपर में क्रिएट हो जाए, सो वेपर मॉलिक्यूल कैन easily, है ना, पास थ्रू एसपीएम, है ना। तो जो वेपर मॉलिक्यूल है वो इजीली पास हो सकते हैं। तो अब क्या बात है, देखिए यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी स्टैंडर्ड होगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी होगा। अब क्या होगा कि ये वेपर प्रेशर इसका हाई होगा, और जैसे वेपर प्रेशर हाई होगा तो यहाँ ज़्यादा वेपर क्रिएट होगा, है ना। लो कंसंट्रेशन वाले साइड में ज़्यादा वेपर क्रिएट होगा, है ना। सो वेपर ज़्यादा क्रिएट होगा, तो फिर इसलिए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या होगा कि आपका सॉल्वेंट जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा आपका, है ना। तो जब ये मूव करेगा तो मूव करने के बाद क्या होगी, ठीक है, कि इन दोनों में एक कॉलम का डिफरेंस आ जाएगा, समझे। एक कॉलम का क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा।
और इसी कॉलम के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं ना। तो ये जो कॉलम का डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में, है ना, वो कॉलम का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर गया, और जब ये मूव किया है तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो आपका डिफरेंस है, इसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आई कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली क्या होता है ना। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये रियली ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। तो अगर हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम का डिफरेंस है, इस कॉलम के डिफरेंस में हमने इतना प्रेशर अगर अप्लाइड कर दिया, यहाँ से एक पिस्टन लिया हमने, ठीक है, मैं फिर से एक फिगर बनाता हूँ, देखिए एक फिगर फिर से मैं बना देता हूँ आपके लिए, है ना, और है ना SPM ये, और ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है ना, ये भी आपका कंप्लीटली क्या है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने एक पिस्टन लिया, एक्सटर्नल पिस्टन ले करके, अब मैंने इस कॉलम को बराबर कर दिया, है ना, इसको मैंने बराबर कर दिया। तो जब मैं ये बराबर कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों को जब मैंने सेम कर दिया यहाँ से, है ना, ऐसे सेम कर दिया, तो जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, है ना। सो ऑस्मोसिस स्टॉप्स, है ना, ठीक है। अगर मैंने जो एक्सटर्नल जो कॉलम जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, अगर मैंने अप्लाई कर दिया एक्सटर्नली, है ना, प्रेशर, है ना, अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, तो जो ऑस्मोसिस एज अ प्रोसेस है वो रुक जाएगी। और अगर एक्सटर्नली अगर मैंने क्या किया कि एक्सेसिव प्रेशर अगर डाल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर मैंने डाल दिया, तो फिर क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपके सॉल्वेंट की मूवमेंट चालू हो जाएगी, सॉल्वेंट की मूवमेंट चालू हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, जैसे ऑस्मोसिस में क्या होता है नॉर्मली कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आपका सॉल्वेंट मूव करता है ना। लेकिन अगर हमने जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अगर यहाँ अप्लाई किया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि व्हेन अ एक्सटर्नल pressure greater than osmotic pressure applied, then the movement of solvent reversed, है ना, and high concentration to low concentration, है ना, high concentration low concentration solvent, है ना, passes, है ना, passes. This phenomenon is called reversed osmosis, है ना। तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस आपका यूज़ किया जाता है किसमें, इसको बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। मैं आपको आगे इसका एप्लीकेशन से बताऊंगा कि ये हमें जब हम मतलब सैलिनेटेड वाटर, सी वाटर को जब हम ये करते हैं, क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, है ना, तो उस समय हम यूज़ करते हैं आपके
ये रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ आपने सुना होगा, आरओ वाटर, सो वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर होता है ना। तो इससे हमें समझ में आया अच्छे से कि किस तरह का आपका ऑस्मोसिस एक्चुअली है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना। अब एक कंक्लूजन आपके लिए मैं कर देता हूँ, देखिए क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। सॉल्वेंट जो मूव करता है वो मूव करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मूव करता है ना। कब? आपके सॉल्वेंट जो मूव करते हैं वो करते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, है ना। सो मूव्स from लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, एंड जब कंसंट्रेशन लो है तो वहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। सो हाई वेपर प्रेशर टू क्या, लो वेपर प्रेशर, है ना। हाई वेपर प्रेशर टू क्या, लो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट मूव करता है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके लिए बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको ऑस्मोसिस के लिए, है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। तो कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करता है, मूव्स, है ना। और जब कंसंट्रेशन लो रहेगा तो वहाँ हाई वेपर प्रेशर होगा, कंसंट्रेशन जब हाई रहेगा तो वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होगा, लो होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। सो सॉल्वेंट कभी भी मूव करेगा वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कहाँ मूव करेगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ये आगे आपको समझ में आ गया, थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर मैंने आपको लिखवाया है ये आपको आगे समझ में आएगा, है ना। तो ये तीन बातें हैं। तो चलिए हम आगे क्या करते हैं अब कि हम कुछ रूल्स देख लेते हैं यहाँ पे, आइए। तो रूल्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं आपके। ये है पहला रूल आपका, बॉयल्स वांट हाफ लॉ। ये लॉ के हिसाब से क्या कहते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, है ना। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। सो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इन दोनों से क्या आ रहा है आपका कि पाई इज इक्वल्स टू के सी, और इसी से क्या आ रहा है, पाई बाई सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से क्या आ रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है यहाँ तो, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि पाई v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस केस में आपको होना क्या चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब कभी भी हम ये रूल लगाएंगे तो वहाँ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एंड ऑल्सो टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका पहला रूल था, क्या, बॉयल्स वांट ऑफ लॉ। जो बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा ये उसी का एनालॉगी है ना। नेक्स्ट लॉ है जिसे हम बोलते हैं क्या, आपका प्रेशर टेम्परेचर लॉ, है ना। प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, है कि नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर लॉ, है ना। इस लॉ के हिसाब से ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो हम कह सकते हैं कि पाई बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों लॉ को कंबाइन करेंगे, एक थर्ड लॉ भी देखेंगे जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, है ना। और एक या दो क्लास मुझे लगेगा और आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ हम सवाल बनाएंगे, है ना। सवाल तो ऐसे हम कुछ बनाते ही जा रहे हैं,
जब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ तो उसके बाद फिर सवाल बताता हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।